आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग को यहाँ पे नई नई स्टोरियाज मिल जाएंगी टेकुक वाली। एंड देन थैंक यू सो मच मेरे स्टोरी का पार्ट बनने के लिए। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं और कुकी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वी ऐसी हरकतें करने वाला है। तेते जो कि कुकी के बालों को खींच खाच करके उसको पानी में ही डुबाए जा रहा होता है और कुकी उसको अपने आप से छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहा होता है। उसके कितनी सारे मशक्कत करने के बाद वो तेते को पानी में स्थिर खड़ा रख पा रहा था। फिर भी तेते वो कुकी को बाहों को पकड़े हुए था, होल्ड किए हुए था और उसे छोड़ने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था उस पे कि वो उसे डुबा ही देगा। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी वहाँ पे वो स्टिल उसको खड़ा रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो उसे कहता है, तुम्हें पता है आज अच्छा लग रहा है। इस पे तेते शांत हो जाता है और उसकी बातों को सुनने लगता है। आगे कुकी कहता है, मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैं कभी दोबारा से स्विमिंग कर नहीं पाऊंगा। उस हादसे के बाद मेरा लक्ष्य लिए मेरे रास्ते से मैं भटक गया था, मेरा लक्ष्य खत्म हो गया था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उसके अलावा भी कुछ और कर पाऊंगा। इस पे तेते कहता है, देखा, और आज तुम एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हो और क्या चाहिए तुम्हें? आज इतनी सारी चीज़ों को डिजाइन कर रहे हो, तुम्हें तो अपना ड्रीम मिल गया ना। हाँ, बट मेरा क्या होगा पता नहीं। इस पे कुकी उसे कहता है, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा भी ड्रीम तुम्हें जरूर मिलेगा, बस सही दिशा देखने की जरूरत है। जब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। वी, तुम टेंशन मत लो। तेते उसे देख रहा होता है, कहता है टेंशन ना लूं, सही है। फिर तेते उसे कहता है, अगर मान लो कि तुम्हें स्विमिंग करने का दूसरा मौका मिलता है, अगर तेते कुकी, तो क्या तुम स्विमिंग करना चाहोगे और आर्किटेक्ट छोड़ दोगे? तो इस पे कुकी आंसर करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्विमिंग करना चाहूंगा और अगर हो सके तो मैं स्विमिंग करूंगा भी, बट मैं आर्किटेक्ट का सपना और आर्किटेक्ट करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और वो मेरा पैसन नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे पैसन है स्विमिंग करना, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, बट ये मेरा ड्रीम जॉब है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें वापस से अमेरिका जाना पड़े अपने जॉब के लिए, तो तुम क्या जाओगे? वी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस वहां कभी नहीं जाऊंगा। किसे वो बताए कि चांग की वजह से वो नहीं जाना चाहता है भाई, उसकी उसी ने तो उसकी लंका लगाई है। फिर कुकी उससे कहता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि अगर तुम्हारा एंगेजमेंट नहीं हुआ होता और हम सब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता, अगर तुम्हें पास्ट में जाने का मौका मिले और तुम्हें ये एंगेजमेंट करना ही ना पड़े, तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? इस पे वी कहता है, मैं कभी उस टाइम में जाना ही नहीं चाहती, मुझे उस इंसान से एंगेजमेंट ही नहीं करना था, उसके साथ एंगेज्ड ही नहीं होना चाहता और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। इतना बोलकर वो जैसे ही वहाँ से हटने को होता है, वो कुकी को लेके अनबैलेंस्ड होकर गिर जाता है वापस से पूल में। पर कुकी को पता है कि हाँ भैया है, तेरे को तो बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, इसलिए वो होल्ड करे हुए था एंड देन उसको पकड़ के ऊपर लाता है। बेचारे हमारे वी ने कितना सारा पानी पी लिया हुआ था और उसके बावजूद भी वो उसे होल्ड किए हुए था, उसे ऊपर लेकर के आता है और फिर उसे दोनों पहले अपने अपने कपड़े से पूरे पानी को गाड़ गुड़ के बाहर आते हैं। और जो हमारा जंगकुक था वो अपनी कार में हमेशा एक्स्ट्रा टॉवल रखता था, तो वो उसे दे देता है उसे क्लीन करने के लिए और दोनों वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। जो जंगकुक था ना, वो वीक होना बालों को ऐसे ना केयर्स कर रहा होता है और अचानक से उसकी नज़र उसके लिप्स पे चली जाती है, जिसके बाद वो अपना बैलेंस खोने को ही होता है, माइंड का कंट्रोल। लेकिन उससे पहले ही वो टॉवल छोड़ देता है, कहता है तुम अपने कपड़े को और अपनी बॉडी को अच्छे से वॉश आउट करो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना बोलना हुआ ही था कि इतने सालों के बाद वो दोनों स्विमिंग पूल में कूदे थे और इतनी देर खड़े भी रहे थे, जिस वजह से वी अचानक से उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और वो छींकना शुरू कर देता है। की वजह से कुकी थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? कहता, मैं ठीक हूँ, इतने दिनों बाद मैं स्विमिंग पूल में आया ना, वो पानी जमा हुआ रहता है ना, तो दैट्स वाई, कोई बात नहीं, आई एम ओके, मैं घर जाऊँगा, मैं गर्म हॉट कॉफ़ी या फिर चाय पीऊँगा तो मैं अच्छा फील करूँगा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो वापस से जाकर के कार में से अपने लिए और तेते के लिए कपड़े निकाल के लाता है, क्योंकि वो हमेशा 2-3 सेट एक्स्ट्रा कपड़े रखता था, क्योंकि वो ट्रैवल करता था तो हमेशा वो उसका एक लगेज रखा ही रहता था। तो पहले तो वो खुद को कपड़े चेंज करता है एंड देन वो वी को ला के देता है। वी भी बैग में जा करके गीले कपड़े को पॉलीथीन में डाल देता है और जो जंकू के ड्रेस थे वो वेयर करके जब बाहर आता है तो उसके शर्ट ना उसके शोल्डर से नीचे जा रहे होते हैं और वो बहुत ढीला हो रहा था, क्योंकि जो जंकुक था उसकी बॉडी चौड़ी थी और यहाँ पे हमारे तेते की बॉडी थोड़ी सी साइलेंडर थी, इसी वजह से। तो
जंगकुक जब ये देखता है तो उसके बालों को ऐसे केयर्स करते हुए, उसको ऐसे करते हुए कहता है, ओ माय गॉड मेरा पिल्लू कितना पतला दुबला है, देखो तुम्हें तो मेरे कपड़े भी फिट नहीं आ रहे, तुम खाते पीते नहीं हो क्या हो? हाँ इस पे तो हाँ तेते को गुस्सा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तेते उसको मारने के लिए दौड़ता है और कहता है, तुमने तो पहले मेरा टाइम कैप्सूल ले लिया, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने दोस्त को इस तरह परेशान करते हो? और इस तरह से वो उसके पीछे भागने लगता है और कुकी को इसके साथ ये सभी थिंग्स करते हुए बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होता है। और 15 मिनट तक भगा लेने के बाद उसे कहता है, ओ मेरे पिल्लू मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ। बट जंगकुक कैसे करने के बाद तेते कहता है, नो मैं सरेंडर करता हूँ, मैं थक गया, मुझे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़। और उसके बाद वो कार पे जाकर बैठा हुआ था बोनेट पे। फिर कुकी उसके पास आता है कैप्सूल लेकर के, कहता है, ये लो खोलो, जो तुम्हें निकालना है निकाल सकते हो। और उसमें से वो लोग लेटर्स और कुछ सामान वो साथ में डाले हुए थे वो सब निकाल लेते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने लेटर्स को पढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे तेते जो था वो अपना लेटर्स पढ़ता है, उसमें उसने बहुत सारी उल्टी चीज़ें लिखी हुई थी कि उसे क्या क्या बनना है, कहाँ कहाँ जाना है, दुनिया घूमना है, क्या क्या खाना है, कौन कौन सी डिश ट्राई करनी है, वो सभी थिंग्स वो लिखा हुआ था। तो वो पढ़ के बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। तो जक्कू कहता है, हो गया, पढ़ लिए, करा लिए अपनी बेइज्जती, तुम्हें और क्या क्या खाना है मेरे पिल्लू? तो कुकी कि ऐसे टोंट वाली बातों सुनकर टेते उसको मारने के लिए उठता और कहता है, अच्छा मेरा लेटर पढ़ा, मैं भी तुम्हारा लेटर पढ़ूंगा, चलो मुझे दो। और इतना बोलकर उसको छीनने लगता है। अब जो हमारा कुकी था वो लेटर अपना पहले कहता, नहीं पहले मैं पढ़ूंगा। जब वो पढ़ता है और 2 ही लाइन पढ़ता है उसके बाद उसको खांसी आने लगती है और लेटर को फोल्ड मार देता और कहता है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, इसमें तुम्हारी तरह उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है। तो तेते कहता है, मुझे भी पढ़ना है ना, तुमने मेरा पढ़ा, मैं भी तुम्हारा वाला पढ़ूंगा, चलो 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 मुझे दो। और इतना बोलकर उसको छीनने लगता है, लेकिन वो लेटर लेके भाग जाता है वहां से। और तेरे चिल्लाते रह जाता है और उसके बाद कहता है, मैं नहीं दूंगा, कल मिलते हैं। और इतना बोलकर वो वहां से भाग जाता है। तो तेते कहता है, हम कार से आए थे। कहता है, कार को रहने दो, मैं कल ले जाऊंगा। और इतना बोलकर वो दौड़ते दौड़ते भाग जाता है। तेते कहता है, इसे क्या हो गया? फिर क्योंकि वो लेटर लेकर अपने घर भाग आता है और तेते हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था उसका कि वो चल के जाए, पर आधा घंटा वो चल के आता है। वापस से उसके घर को देखता है जो लाइट्स ऑन ही थी अभी, और वो वापस से उसी सीढ़ी के सहारे चढ़ करके अपने कमरे में चला जाता है। इधर कुकी वो लेटर पढ़ चुका था, लेटर को फेंक करके पूरे कमरे में ना चक्कर मार रहा था। कहता है, छी अच्छी अच्छा, ये मैंने क्या किया? मैं तेवना को पसंद करता था, सेट मैं पागल हो गया था क्या? वो मेरा फ्रेंड है और अभी भी हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? और फिर वो उसके लिप्स की तरफ, जब वो उसके बालों को केयर्स कर रहा था, साफ कर रहा था पानी को, तब फिर उसका ध्यान गया था और उसका दिमाग फिर से खराब हो रहा था। तो वो कहता, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उसके लिप्स को देख के कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बस बचपन के बडीज है, बेस्ट बडीज है, हम ऐसे नहीं सोच सकते। नो 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 नो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉयज में इंटरेस्टेड होऊंगा, नहीं ये हो ही नहीं सकता। और कुकी के दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी होती है। और वहीं दूसरी तरफ तेवना वो बार बार कुकी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसके लेटर में ऐसा क्या था, क्या उसके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में था या दुनिया घूमने के बारे में था? और वो कहता है, मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो बस वाहियात चीज़ें ही लिखी थी, जैसे ऑर्डिनरी बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने ड्रीम्स को सेलेक्ट करते हैं, मैंने भी वैसा ही सेलेक्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे, फिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों था टाइम कैप्सूल के लिए? हाँ, टीनेजर्स बच्चे भी ना अजीब होते हैं, उन्हें कुछ पता वता होता नहीं है और वो बस एक्साइटमेंट में सब कुछ कर देते हैं। उसके बाद वो जिमिना को कॉल करता है। जिमिना कॉल पिक करते हुए कहता है, क्या हुआ देवना? देवना कहता है, मुझे बुरा लग रहा है। तो जिमिना कहता है, किस बात के लिए बुरा लग रहा है? तो कहता है, इस बात के लिए कि हम दोनों इतनी लड़ाई की और उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं निकला। फिर वो सारी बातें बता देता है। तो जिमिना हंसते हुए कहता है, रात के 12 बज रहे हैं और तुम दोनों टाइम कैप्सूल खोदने के लिए हाई स्कूल गए थे? सीरियसली? मैं भी जाऊंगा कल खोदने के लिए, मैंने भी गारा था छोटा सा। तो जिमिना और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर तेवना कहते हैं, वैसे तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? जिमिना कहता है, मुझे एक तो मिला है, बट ज़्यादा बातें नहीं होती है, पर वो मुझे पसंद है। हाँ, और मेरे स्ट्रीट जो हम स्ट्रीट वाले काम करते हैं ना, डॉक्टर वाले, इमरजेंसी सेवा वाले, उसको लेकर के उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी इसे ज्वाइन करना चाहता है। तो पता नहीं हमारी बॉन्डिंग बनेगी या नहीं, बट देखा जाएगा। और इतना बोल करके और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब कुकी अच्छे से रेडी होकर के नीचे आता है तो उसके मॉम डैड एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मॉम सेल्फ डिफेंस वाले काम कर रही होती, मतलब कि वो मंत्रालय में काम कर रही होती, तो घर पे बहुत कम ही दिखती थी। दैट्स वाई उसके पापा उसको देख रहे थे। देन उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद कुकी जब बाहर आता है तो तेते भी उसके पीछे आ जाता है और उसे बताता है कि तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ, मैं बुक सेलर बन जाऊँ,
राइटर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या फिर मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। बोलो बोलो बोलो, और उसको पकाते पकाते उसके साथ ऑफिस आती है। चूंकि तो उसकी बकवास बातें सुन सुन करके थक गया हुआ था, वो तेवना से कहता है, तेवना अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा सर मत खाओ। इस पे वो कहता है, बट मैं करना चाहता हूँ ना क्योंकि मुझे प्लीज़ आइडियाज़ दो ना कि मैं क्या करूँ। बोलो बोलो। क्योंकि उसके सामने में कॉफ़ी रखते हुए कहता है, इसे पियो, ठंडी दिमाग से सोचो और निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, ये मेरा ऑफिस वर्क प्लेस है, तुम्हारे खेलने का अड्डा नहीं है। तभी उसका एक एम्प्लॉय आते हुए कहता है, सर सियोल की कंपनी ने हमसे कांटेक्ट किया है, वो सियोल में नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं, एंड देन उन्हें एचआर टीम की ज़रूरत होगी जो हमारे कंपनी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। सर ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है ना, और उन्होंने मेल भी भेजा है, इसलिए सर प्लीज़ आप मेल चेक करिए ना। और इतना बोल करके और वो लैपटॉप उठाकर लेके आता है। अब हमारा जो जंगकुक था वो और उसका एम्प्लॉय, उसको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, वो बस थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जैसे कि नॉर्मली चलने लायक होता है, अगर कोई बात करता है तो समझने लायक इंग्लिश होती है, तो उतना ही पता था। एकदम इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और समझना नहीं आता था उन लोगों को। तो वो मेल को जब चेक करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आती है। तो तेते तो अमेरिका से ही रह के आया था और तेते अमेरिका में ही काम करता था। तो जब वो मेल देखता है और जब वो एचआर कंपनी की बात भी सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसी के एक ब्रांच में तो वो काम करता था। जब वो मेल चेक करता है तो उसमें मिस लुइस के मेल्स होते हैं और वो बताता है कि मिस लुइस बहुत ही ज़्यादा सख्त पर्सनालिटी है और वो छोटी सी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी नज़र रखती हैं, और अगर तुम दोनों ने प्रॉपर इंग्लिश का इसका रीवर्जन करके आंसर नहीं किया और अच्छे से इसे नहीं बताया तो वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें हर छोटी सी छोटी गलती बिल्कुल भी नागवार गुजरती है। इतना सुनना हुआ ही था, एम्प्लॉय इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है, सर आपका दोस्त तो अमेरिका में काम करता था ना। तो फिर वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, मैं भी इसी के कंपनी में काम करती थी इसलिए मुझे पता है, पर ये मेरा ब्रांच नहीं है। तो वो बोलकर उसका मुंह बन जाता है। अब यहाँ पे जंगकुक को पता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए वो कहता है, छोड़ो हटाओ, मैं आज ही इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लूँगा और इस मेल को अभी तब तक हम इसे ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।